52 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है। उसके बाद लड़कों का औसत जो है वो 42 किलोग्राम है, जबकि सभी का औसत कितना दिया हुआ है 52 किलोग्राम। सभी 52 छात्रों का औसत जो है वो 40 किलोग्राम है। ठीक है, और उसमें क्या पूछ रहा है, लड़कियों की औसत भार ना। 52 छात्रों की कक्षा में लड़कियों का जो संख्या है वो 2 कम। देखिए, बॉय और गर्ल, तो लड़का जो है वो लड़कियों की से कितना कम है, यानी अगर लड़कियों से, यानी लड़कियां अगर x है तो लड़का कितना रहेगा x - 2। ठीक है, और लड़का और लड़की टोटल मिला के छात्र कितना है, तो टोटल मिला करके छात्र है 52। ये उधर चला जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो 54 है ना, 2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 2 से काटेंगे 27 बार में, यानी x किसका मान था, लड़की का, यानी गर्ल का संख्या कितना आया 27। अब बॉय का संख्या कितना हो जाएगा, तो 2 कम है यानी 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है और सभी का जो है 52 किलोग्राम, मतलब 52 छात्रों का औसत भार जो है वो 40 किलोग्राम है। तो 52 का औसत भार जो है वो 40 किलोग्राम है, यानी कि कितना हो जाएगा उसका 20 80 जो है, ये टोटल क्या हुआ, ये क्या है, टोटल छात्र, ये क्या है टोटल का औसत, ये मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है, किसका योग, हाँ दोनों का, मतलब टोटल का आयु का योग। अब उसमें से जो आपका क्या बोल रहे, लड़का का औसत कितना है 42 है, तो जो बॉय है उसका संख्या कितना था 25, बॉय का जो संख्या था 25 और उसका औसत है 42, तो योग कितना हो जाएगा 10-50 है ना। अब उसके बाद बचा क्या, तो लड़कियों का जानना है ना, तो देखिए टोटल का योग है इतना, उसमें से बॉय का अगर घटाते हैं तो गर्ल का बचेगा 27 और गर्ल का बचेगा कितना, कितना बचा है ना। तो हमको ये गर्ल का ये संख्या है और गर्ल का आयु का योग है। अब इसको जब भागा देंगे तो क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। तो गर्ल का हम लोग का औसत निकालने के लिए तो भागा 27 कटेगा, तो कट नहीं रहा। अच्छा, लगभग में पूछ रहा, भागा तो कितना आ रहा है, थर्टी एट में पूरा बताइए कितना आ रहा है, 38.14, यानी कि अप्रॉक्स में 38 हो जाएगा। थर्टी सेवन कहाँ, 37 38 पॉइंट कुछ होगा। तो आप किसका निकाले तो एक्स, हाँ तो बॉयज का तो दिया हुआ है ये पहले से 42, तो किसका निकाल रहे थे, गलती के यहाँ पर लग रहा 25 लिख दिए होंगे, 27 गर्ल्स का, भागा देने में गलती की होगी, देख लीजिए एक बार। गर्ल्स इसमें कौन कम है, लड़की कम है, देखिए तो बॉयज ना कम है।
ठीक है। मनीष नहीं आए? आजकल फिजिकल भेंट होना जरूरी नहीं है, मोबाइल में भेंट होना जरूरी है। कॉल किया नहीं होता। मिटाए। देखिए, किसी कारखाने में मैनेजर और कर्मचारी दोनों का औसत दिया हुआ है कितना? 400। इसमें मैनेजर का दिया हुआ है 2400 और कर्मचारी का दिया हुआ है 300। कर्मचारी का जो है और मैनेजर का, तो मैनेजर का अलग से अगर देखेंगे, सॉरी कर्मचारी का अलग से देखेंगे तो 300, मैनेजर का अलग से देखेंगे तो 2400, लेकिन दोनों का बोरा मिला करके कितना है? 400। तो हम लोग रेशियो बना देंगे, तो ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा 100, कटेगा 20 यानी 1:20। तो वही पूछ रहा है कि कितना के अनुपात में रहेगा। अच्छा, ये देखिए मैनेजर और कर्मचारी पूछ रहा है। यहाँ तो मेरा कर्मचारी का कितना आया? 20 और मैनेजर का कितना आया? 1। तो अगर मैनेजर और कर्मचारी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:20 हो जाएगा, है ना। तो दोनों ऑप्शन दिया, गलती नहीं करना है इसमें। तो एक हो गया मैनेजर का और ये हो गया कर्मचारी का। कल आप नहीं आए थे क्या? सेम क्वेश्चन। 48 छात्र का औसत जो है वो 45 है, यानी पूरा टोटल का दे दिया 45। उसमें से बॉय का है 40 और गर्ल का है 50। तो लड़का लड़की का अनुपात बताइए। तो बॉय है, गर्ल है, इसका है 40, इसका है 50, दोनों को मिलाकर के है 48। बस घटा देंगे 2, इधर 8, काटेंगे 1:4, यानी बॉय का होगा 1 और गर्ल का होगा 4। हैं? अरे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। 45 यहाँ लेंगे ना, औसत लेना है ना, और संख्या ले लेते हैं वो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फिर? तो 5 और 5 काट देंगे तो 1:1। जैसे वो टोटल संख्या दिया हुआ है, तो जैसे है टोटल है हाँ 48, और उसमें रेशियो दिया हुआ है ये। अब बोलता कि बॉय का संख्या निकालिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ संख्या हो रहा कितना? 1 और 1 2, तो 2 बराबर 48 दिया हुआ है। तो बॉय का बोलता तो 1 बराबर कितना, गर्ल का बोलता तो 1 बराबर कितना। तो हमको सिर्फ अनुपात ही पूछ रहा था, इसलिए आप 50 कैसे किए थे? जैसे 3 की टेबल में कितने बार में ये आता है? 2 बार। तो 2 को ऊपर से गुना कर दिए थे 25 को 2 से गुना किए तो 50। सर 3 को टेबल जैसे कि ये 6 कितना बार में 2 से 25 को इंटू किया। हाँ हाँ, इधर से घटाएंगे तो 5, इधर से घटाएंगे तो 5। हाँ 45 में से 40 घटाएंगे तो ठीक है। ठीक है,
एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 20 स्टूडेंट है, उसका औसत आयु कितना है? 12 वर्ष। गुना करेंगे 12 दूनी 240। ठीक है, तो ये क्या आया? लड़कों का योग आया, लड़के के आयु का योग आया। लड़कों का योग कितना है? 20 है, लड़कों का आयु का योग है 240। अब उसमें बोल रहा, उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ लिया जाए। अध्यापक तो एक ही को है, तो अध्यापक का आयु जोड़ लेंगे तो आयु जो है 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी औसत जो है पहले कितना था? 12, अब कितना हो जाएगा? 13। अब अध्यापक एक और आदमी आ गया तो कितना संख्या हो गया? 21। गुना करेंगे कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 3 3 7 273 है ना। अच्छा, इसमें 21 लोग है, 21 में कौन कौन है? 20 छात्र, एक अध्यापक। और इसमें के कौन है? 20, इसमें 20। अच्छा, इसमें जो घटा देंगे तो ये आएगा, एक कौन आया? अध्यापक। और ये घटाएंगे तो ये क्या है? अध्यापक और स्टूडेंट का योग। और ये सिर्फ स्टूडेंट का योग घटा देंगे तो क्या आएगा? अध्यापक का योग, मतलब अध्यापक की आयु कितना हो जाएगा? 33। बस। अध्यापक लिख लीजिएगा। ठीक है, बिना पेन टच किए हुए वाला भी बताएं। देखो 20, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 20 लड़का है, उसका औसत आयु है 12। अब एगो टीचर आया तो औसत जो है 1 बढ़ गया। यानी कि जब औसत 1 बढ़ गया, यानी प्रत्येक में 1 बढ़ाया। औसत मतलब क्या होता है? प्रत्येक में। तो पहले तो उसका आयु तो 12 तो होगा ही, और उसके साथ अब जब 20 और 1 21 आदमी हो गया तो 21 में 1 बढ़ाएगा तो 21 और बढ़ा के लाएगा। तो यानी 12 तो उसका था ही और 21 बढ़ा के लाया, यानी कितना हो गया? सही, ठीक है। समझे? हाँ, इसका 42 होगा, पता नहीं। ऑप्शन है, बना जल्दी। हाँ, 20 और 22 जैसे 21। हाँ, ठीक ठीक। जैसे उसका 20 छात्र का 21 है तो 21 तो उसका रहेगा ही। अब क्या हुआ कि कक्षा में एक और आया तो 21 और 21 42। हाँ, ठीक तो है। 22 बोल रहे थे। 22 21। अरे 21 और 21 लिखना है, तब 42 होगा। ठीक है। बीस का 21 है। अब एक और अध्यापक हुआ तो कितना आदमी हो गया? और औसत 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? तो लिखो भाई, और ये दोनों गुना करो, ये दोनों गुना करो, घटा दो। 20 का औसत है 21 और एक अध्यापक आ गया, 21 आदमी का औसत 1 बढ़ गया यानी 22। गुना करने पर कितना आया था? 462। इसका एक अध्यापक का जो है
और ऐसे सोचेंगे तो 20 का 21 तो है ही, 21 तो रहेगा ही। और एक और आदमी आ गया, यानी कि 21 आदमी हो गया और सब में एक एक बढ़ाया, यानी 21 आदमी में एक एक बढ़ाएगा, 21 रुपये बढ़ाएगा। 21 तो था ही और 21 और बढ़ाएगा तो कितना आ जाएगा? जल्दी बना, सेम है। कितना होगा? यानी उसका 9 तो था ही, 41 में एक एक बढ़ाया तो 41 बढ़ाया, 41 और 9 50। ये दोनों गुना करेंगे कितना आएगा? ठीक है 50। ये भी वही क्वेश्चन है, बढ़ाएं आगे, होमवर्क करो ये सबको। ये भी वही है, ये बना 86 तक होमवर्क कर देना। 85 86 होमवर्क कर देना। वही चीज़ है ये भी। हाँ 87 भी यही है, खाली बस पॉइंट में लिखा हुआ है, सॉल्व कर लो इसको। अरे 34 छात्र का औसत कितना दिया हुआ है? 46.5 किलो। तो योग कितना हो जाएगा? 1581। अब बोला जा रहा है एक अध्यापक आ गया तो कितना हो गया आदमी? 35 हो गया। और वजन जो है आधा किलो बढ़ गया, 500 ग्राम बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 47 किलो हो गया, है ना? 46 किलो था, 500 ग्राम बढ़ गया तो 47 किलोग्राम हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 16 45 घटाएंगे तो एक अध्यापक का कितना आ जाएगा? आए 59, हाँ 64। ठीक। अब इसमें देखिए ना, पहले क्या हो रहा था ना कि ऐड हो रहा था, अब क्या हो रहा है कि कैप्टन का स्कोर घटा दिया जाए। जैसे देखिए 11 खिलाड़ी का औसत कितना है? 24, यानी कितना हो जाएगा? 262 64।
ठीक है। अब कैप्टन को हटा देंगे तो खिलाड़ी कितना बचा? 10। और उसका औसत जो है वो कितना हो जाता है? 2 बढ़ जाता है, तो 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 26, यानी कितना हो गया? 260। तो यानी कि ये जो 11 जो था उसमें कैप्टन वाला घटाए हैं, तो एक क्या है? कैप्टन का है। कैप्टन का कितना आएगा स्कोर? 4। तो कैप्टन ने कितना स्कोर मारा? 4 रन। कैप्टन ने खराब मारा। कितना आएगा? 40 छात्र का औसत है 15। 10 नया छात्र आया तो कितना छात्र हो गया? 50 छात्र। और औसत क्या हो गया? 0.2 बढ़ गया, यानी 15.2 हो गया। तो कितना हो जाएगा योग? 760, 600। गलत लिख दी, ठीक है। ये योग हुआ ना, ये भी योग। अब घटाएंगे तो 10 छात्र का हम लोग का, तो बोला जा रहा कि नए छात्र का औसत बताइए। तो नया छात्र कितना है? 10 है। तो 10 का योग कितना आया है? 160। तो औसत कितना रहेगा? 16। तो ये 15.2 क्या है? 15.2 कहाँ से आया? तो 0.2 बढ़ जा रहा था, 15 में 0.2 बढ़ेगा तो 15.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर महीना में करके लिखा हुआ है, तो हम लोग सालाना में ही बदल के उसको सॉल्व करेंगे। जैसे 28 साल 3 महीना है ना। तो महीना है तो इसको साल में बदलने के लिए क्या करते हैं? 12 से भागा देते हैं। तो यानी कटेगा 1/4, यानी कि इसको जब गुना करेंगे 7 चौक 28, 8 चौक 32, 33 और 4 दूनी 8, 9 10 11/4। देखिए 28 साल 3 महीना को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो 113/4 वर्ष। तो इसको क्या किए? तो 3 जो महीना था उसको 12 से भागा दिए, साल में बदला, और उसको पूर्णांक में था, ये दोनों गुना करके इसको जोड़ दिए, तो हम लोग का वर्ष में बदल दिया। ठीक है। अब 16 छात्र का 16 व्यक्ति का जो औसत है वो हम लोग का कितना है? 13/4 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा? तो योग करने के लिए इसको कटेगा, ये 4 बार में 4 से गुना करेंगे तो 4 13 चौके 52, 452 वर्ष। उसके बाद 2 व्यक्ति जिसकी आयु 58 वर्ष है, समूह को छोड़ के चला जाता है, तो शेष व्यक्ति का बताना है। अब 2 व्यक्ति है, उसका आयु कितना है?
औसत आयु जो है 58 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा 116। जब 2 को छोड़ के चला गया 16 में से, तो बचा कितना 14 व्यक्ति। इसका योग कितना हो गया 6 3 3, है ना। तो अब इसका हमको निकालना है औसत। अब औसत क्या पूरा कटेगा ये 336/14 पूरा कट रहा। पूरा नहीं कटेगा तो फिर हम लोग पूर्णांक में करेंगे। पहले देख लेते हैं 7 के टेबल में कटेगा, 7 चौका 28 और 7 8 56। हाँ ठीक, तो कट तो जाएगा। 14 दूनी 28, तो बचा कितना 14 चौके 56, है ना, 24 वर्ष। पढ़िए क्वेश्चन, आगे पढ़िए। क्या क्या दिया हुआ है, हाँ? तीस पॉइंट 25। दस पारी का औसत है। राखी राखी, ये गुना करना पड़ रहा कैलकुलेटर से, ये वाला। ये अलग कैलकुलेटर से गुना करना पड़ता है। 6 का औसत कितना दिया हुआ है, प्रथम 6 का 6 18 6 30, तो बचा कितना 4 का योग कितना हो गया 1 2 121। तो औसत निकालना 4 से भागा देंगे तो 30.25 32 30।
अब पीछे रख लीजिए, पीछे। सर ये एलसीएम में एलसीएम लेने नहीं आ रहा है। जैसे 5 से लिए, जैसे 5 से लिए क्या है, 2 5 5, ठीक है, 5 से लेते हैं। तो अगर जो नहीं कटता है ना, उसको हम लोग वही लिख देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब तो कुछ नहीं बचा है, तो 5 दूनी 10, तो बस यहाँ 10 लेंगे, ठीक है। आगे बच जाएगा ना। कितना आया? 10 का औसत है 45, और उसमें 5 बाहर निकल जाता है, तो औसत क्या है, 2 बढ़ जाता है, यानी 47 हो जाता है। तो 450, और ये कितना हो जाएगा, 35। तो बचा जो 5, शेष का औसत योग कितना हो जाएगा, 215। औसत कितना हो जाएगा, सर 11वें बोनस में 11 लेने 1 है। 11वां है, यानी 11वां, तो टोटल कितना लो हो गया। हाँ, टोटल 11 है, तो इसमें बोला है कि 10 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए। 11 खिलाड़ी में से 10 खिलाड़ी का औसत कितना दिया हुआ है, तो योग कितना देगा, 430। और उसमें 11वें खिलाड़ी जो आखिरी वाला है, जब उसको शामिल कर ले रहे हैं, 11वां को शामिल करेंगे तो कितना खिलाड़ी हो जाएगा, 11 खिलाड़ी हो जाएगा। और उसका औसत जो है वो क्या हो जाता है, 1 का कमी, यानी 42। तो कितना हो जाएगा, 462, यही होगा ना। तो जो 11वां खिलाड़ी है, जो एक जो बचा है 11वां का आयु कितना हो जाएगा, रन बोल रहा था, तो रन हो जाएगा 32, सही है ना, ठीक। तो ज़्यादा भी दे रहा है, बना 1/2 यानी कि आधा किलोग्राम, 500 ग्राम भी बोल सकते हैं इसको, आसान होगा जोड़ने में। हाँ, 500 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, आदि तुम्हारा भाई नहीं आ रहा, क्या सीखा, पैंतीस छात्र का औसत दिया हुआ 47.5,
अब यदि अध्यापक को भी शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा कितना लोग, 36 लोग, और जो कि आधा किलोग्राम जो है वृद्धि हो जाएगा। आधा किलोग्राम वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 48, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 17 28, आइए 1662.5 घटाएंगे तो एक जो अध्यापक है कितना आ जाएगा इसका 62.5, कितना आएगा जी 66.5, 66 कहाँ से आएगा 65.5 आएगा। एक जब उसको देंगे तो साथ ना बचेगा। तुम 66.5 लिख के रखा का। एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष। हाँ क्या चीज 40? देखिए One into 40 was. 1 into 40 11 point something कुछ था। एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा में औसत आयु जो है वो 40 वर्ष है। ठीक है, यानी कि शिक्षार्थी का जो कक्षा का जो औसत आयु है, मतलब कि कोई भी क्लास है उसका औसत आयु कितना है 40 वर्ष है। यदि 12 नए छात्र जो है वो शामिल हो जाते हैं तो औसत आयु कितना हो जाता है। अच्छा, 12 नए जो छात्र शामिल हुआ उसका औसत आयु दिया हुआ तो 32, और जब शामिल हो जाता है तो औसत जो है वो कितना हो जाता है 4 कम। अच्छा ठीक ठीक, एक कोई कक्षा है उसमें कितना विद्यार्थी वो नहीं पता, ठीक है, और दूसरा कक्षा में मतलब कि इसी में जो है 12 वो और आया है ना, तो पहला वाला में था 40 औसत, दूसरा जो 12 लोग आया उसका औसत है 32, लेकिन जब इसमें मर्ज हो गया 32 वाला तो औसत कितना घट गया 4 कम हो गया, यानी हो गया कितना 36। समझे? तो अब हम लोग को निकालना है कि टोटल संख्या, तो इसका तो सिर्फ संख्या दिया हुआ था और इसका संख्या नहीं पता है, टोटल निकालना है। तो हम लोग पहले रेशियो में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, यानी कटेगा तो 1:1। अच्छा, पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? अच्छा इसमें पूछ रहा, पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? अब देखिए 1:1 है, यानी दोनों में क्या है बराबर है, तो दूसरा वाला में अगर 12 है तो पहला वाला में भी कितना रहेगा 12 ही रहेगा, तो इसीलिए पहला कक्षा में भी कितना रहेगा
12 रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर ऐसे बोल देंगे 1 बराबर 1, 1 बराबर 12, तो इसका बाद 1 बराबर कितना, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि दोनों में बराबर है तो पहली कक्षा में 12, दूसरी कक्षा में 12। है समझे? यहाँ वाले से समझ में आ जाता है। कि घर जाने के बाद वीडियो वाला जो नहीं पढ़े ना, अच्छा, उसमें तो वीडियो में भी तो वही चीज जो रिकॉर्ड हो रहा है वही पढ़ाते हुए रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ फेस इंप्रेशन काम करता है। क्वेश्चन भी समझ में आता है। उन पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेते मेन है ना कि जैसे यहाँ पर वो मोबाइल में है, अपना उतना मन लगा के नहीं देखिएगा जितना यहाँ पर देखिएगा। क्या निकालना है इसमें, किसका, कैसे निकलेगा? तेरह का औसत है कितना, 13, 2 छात्र आया तो कितना हो गया 15, और औसत कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया तो हो गया 15। तो 13 गुना 13, 15 गुना 15, 225 और 169। तो 2 छात्र जो है कितना गया 56। क्या निकालना था, ये क्या है, तो भागा दे देंगे क्या आएगा, किसका, और ये क्या है, और ये क्या है, जो 2 बढ़ गया, लड़कों का जो 2 और बढ़ गया था ना उसका है। जो नया जो आया उसका आयु का औसत है ये। अच्छा, 2 जो नया आया उसका आयु का योग है। ठीक है, अपने बात पे रहिएगा। जो नया आया उसका आयु का योग है ये, ठीक है। और ये क्या है, नहीं सर वो नहीं है, ये तो चप्पल। तो फिर ये क्या है, मैं बता रही हूँ। बरखा, दोनों को मिला के जो आया था ना वो, ये 225 क्या है, किसका, उसका। ये क्या 56 क्या है, किसका, जो 2 वो आया था वो। तो ये 2 को जो नया है वो है, और ये हाँ पुराना और नया दोनों मिला करके योग है, समझे। और ये क्या है, इसी पुराना हाँ पुराना वाला का क्या, पुराना वाला का संख्या का योग, नहीं आयु का। आयु का योग। आधे आधे बोलते हैं। होमवर्क करें क्या ये सब, सब ऐसे ही बनेगा ना।
हाँ तो एक बढ़ करके 25 हो गया, तो यानी कि 5 था 6 हो गया, 6 गुना 25 और 5 गुना 27 घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा नया वाला का। हाँ इसको बनाइए 97 हम कर लीजिएगा। चालीस 40 दीपेंद्र कहाँ रह रहा है जी? भेंट नहीं होता क्या? चालीस आया। अच्छा 36 गुना 6 ठीक है, आया ना सबका? 6 गुना 36 216 और इसमें से ए का 16 दिया हुआ है, तो हम लोग का बचा कितना? 200, 5 लोग का, तो औसत कितना हो जाएगा? 40। सोलह 50 आया 12,800 और इसका 5 50 50 से है। 50 की क्या हो रहा है? सोलह का है 800, एगो मैनेजर आ जा रहा तो हो गया 17 लोग और औसत हो गया 850, तो ये कितना हो गया योग? 16 × 144 48 100 कितना होता है? 128, 16 9 144 होता है ना।
और ये वाला कितना होगा 14,400। तो एक वो जो मैनेजर है इसका कितना हो जाएगा 1650। क्या है ये क्या है ये 1650? हाँ हाँ उसी टाइप का। कितना है 3600? वैसे गुना करके बना रहा, शॉर्ट नहीं बना रहा, शॉर्ट बना शॉर्ट। 1500 वेतन है तो नया जब आया तो 100 बढ़ गया, यानी 1500 तो रहेगा ही। और 20 आदमी था, एक और आदमी हो गया, 21 आदमी में 100 बढ़ेगा तो 2100 बढ़ेगा। तो 1500 तो था ही, और 2100 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? इससे थोड़ा दिमाग में जोर लगेगा तो ठीक होगा। जितना पुराना भोथर हो गया है ना, कल रिवाइज बढ़िया से कर लीजिएगा। हाँ तो हो तो गया, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। 45 से लेके 105 101 तो हो गया। 45 से लेंगे जहाँ तक अभी बता रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, पूरा का ले लेंगे। और ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, कम हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। वही क्वेश्चन है ना, 10 छात्र का औसत है 14। अब 5 छात्र और आ गया तो हो गया 15 छात्र, और औसत जो है 1 बढ़ गया यानी हो गया 15। तो यानी कि हो गया 225, इधर हो गया 140। 5 छात्र का जो है कितना हो गया 5 8, तो यानी 1 छात्र का कितना हो जाएगा 17। इतना ही रहने दो। मोबाइल